नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता पर आधारित सवाल। संख्या पद्धति के पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 9 तक के वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यदि 6 अंकों की संख्या 1 5x 1 y 2 संख्या 44 से विभाज्य है तो x प्लस y बराबर होगा। संख्या दिया हुआ 1 5 x 1 y 2। ये संख्या किससे विभाज्य है? ये संख्या विभाज्य है 44 से। तो आपसे पूछ रहा है कि x प्लस y का मान। देखिए बिल्कुल ध्यान समझिएगा, अगर यह संख्या 44 से विभाज्य है तो इसका मतलब कि यह संख्या 4 और 11 से विभाज्य है, क्योंकि 44 को हम 4 गुणे 11 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यह संख्या 4 से भी विभाज्य है और 11 से भी विभाज्य है। तो 4 से विभाज्य होने का शर्त क्या होता है? हम कोई संख्या अगर 4 से विभाज्य है तो इसका मतलब उसके लास्ट का जो 2 अंक से बनी संख्या है, लास्ट में 2 अंक क्या है? y और 2। तो इससे बनी जो संख्या होगी वो 4 से विभाज्य होनी चाहिए। अगर इन दोनों अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य है तो इसका मतलब यह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। तो लास्ट के 2 अंक कौन है? y और 2। अब ये 4 से विभाज्य होने का मतलब 4 से भाग देने पर पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। तो देखिए y की जगह हम क्या ऐसा लिख दें कि 4 से भाग दें तो पूरी तरह विभाज्य हो जाए। तो y की जगह पे हम अगर 1 लिख देंगे तो 12 हो जाएगा, और 4 से 12 विभाज्य है, 4 3 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब y के स्थान पर क्या हो गया? y के स्थान पे 1 हो गया, मतलब हमारा y इक्वल टू 1 आ गया। अब देखिए यहां पर हम y इक्वल टू क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। दूसरा कंडीशन, दूसरा क्या है? 11 है। 11 से अगर ये संख्या विभाज्य है तो इसका मतलब कि 11 से विभाज्य होने का शर्त क्या है? 11 से विभाज्य होने का शर्त यह है कि इस संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग दोनों का अंतर या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। तो विषम स्थान कौन से हैं? पहला स्थान विषम है, उसके बाद तीसरा स्थान विषम है, उसके बाद 5वां स्थान विषम है। सम स्थान कौन कौन से हैं? दूसरा स्थान, चौथा स्थान और 6वां स्थान। तो सम स्थान कौन कौन से हैं? मान लीजिए पहला स्थान पे क्या है? 1 है, y इक्वल टू 1 आया है तो 1 हो गया। 1 प्लस x प्लस 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस x। और विषम स्थान वाले अंक कौन कौन से हैं? 2 2 1 3 हो गया, 3 5 8 हो गया। अब दोनों का अंतर करना है तो हम अंतर माइनस लगाते हैं। उसके बाद ये क्या होना चाहिए? तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। ध्यान समझिएगा, देखिए यहां -8 है, ये +2 है, क्या हो जाएगा? x माइनस 6 इक्वल टू, देखिए यहां पे 0 होगा कि 11 होगा, हम कैसे पता करेंगे? यहां पे x के स्थान पे 1 से लेकर 9 तक का कोई भी अंक रखेंगे, लेकिन अगर उसमें 6 घटा देंगे तो कभी भी 11 नहीं आ सकता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? 0 ही होगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 आ गया। अब देखिए x का वैल्यू 6 आ गया, y का वैल्यू कितना आया था? y का वैल्यू आया था 1। तो हमें x प्लस y का मान निकालना है। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 प्लस 1 इक्वल टू 7। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक 9 अंकों की संख्या 3 2x 4 1 1 5 y 2 संख्या 88 से विभाज्य है तो y के न्यूनतम संभव मान के लिए 4x माइनस y का मान है। संख्या दिया हुआ है 3 2x 4 1 1 5 y 2। यह संख्या किससे विभाज्य है? 88 से विभाज्य है। तो आपसे कह रहा है कि 4x माइनस y का मान क्या होगा? y का न्यूनतम मान लेना है। ध्यान समझिएगा, अगर यह संख्या 88 विभाज्य है तो इसका मतलब 88 इक्वल टू हो जाएगा 8 गुणे 11। तो यह संख्या 8 से भी विभाज्य होगी और 11 से भी विभाज्य होगी। तो 8 से विभाज्य होने का शर्त क्या है? 8 से विभाज्य होने का शर्त यह है कि अगर लास्ट का 3 अंक से बनी संख्या मतलब 5y2, अगर इन तीनों अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाज्य होती है तो यह सारी संख्या 8 से विभाज्य होगी। देखिए 5y2 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो यहाँ y के स्थान पे हम क्या ऐसा लिख दें कि यह संख्या 8 से विभाज्य हो जाए। तो y का हमको न्यूनतम मान यहाँ लिखना है।
ध्यान समझिएगा, यहाँ 5y2 को अगर 8 से भाग देते हैं, देखिए यहाँ 5 है, इसका मतलब कि जो भी 8 से भाग देंगे लगभग 8 पंचे 40, 8 छंग 48, लगभग 6 बार जाएगा। देखिए इसके लास्ट में 2 है। देखिए अब 8 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि लास्ट में 2 आता है, तो 8 चौक 32, लगभग 4 बार पढ़ने पे उसके लास्ट में आता है 2 32 में। तो यहाँ पे हमको 3 चाहिए, तो यहाँ पे 3 चाहिए, तो हम क्या लिख दें यहाँ पे कि 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 1 लिख देंगे तो 11 में से 8 घटा देंगे, 3 आ जाएगा, तो 8 चौके 32 पूरा कट जाएगा। तो y के स्थान पर क्या हो गया, 1 हो गया, मतलब कि 512/8। तो यहाँ y का वैल्यू कितना आ गया, y = 1 हो गया। y का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब हमें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए यह संख्या अगर 11 से विभाज्य है और 8 से विभाज्य है, तो 11 से विभाज्य होने का शर्त क्या है कि इस संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग, दोनों का अंतर या तो 0 या तो 11 होना चाहिए। विषम स्थान कौन कौन से होते हैं, पहला स्थान विषम है, फिर तीसरा स्थान विषम है, उसके बाद पांचवा स्थान विषम है, उसके बाद सातवां स्थान विषम है, फिर नौवां स्थान विषम है। सम स्थान कौन कौन से हैं, दूसरा, चौथा, छठवां, आठवां। तो विषम स्थान कौन कौन से हैं, 2, 5 2 7, 7 1 8, 8 प्लस x, 8 3 11, 11 प्लस x। यहां पे सम स्थान कौन कौन से हैं, देखिए पहला y है, y का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो 1 1 2 2 4 2 6 6 2 8 हो गया। दोनों का अंतर करना है तो अंतर कर देते हैं, माइनस लिख देते हैं। उसके बाद ये इसका मान 0 या तो 11 होना चाहिए। ये -8 है प्लस 11 है, तो क्या हो जाएगा, x + 3। 11 में से 8 घटा देंगे, 3 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 0 होगा 11 होगा, कैसे मालूम चलेगा, यहाँ पे हम 1 से लेकर के 9 तक का कोई भी अंक लिखेंगे, उसमें अगर 3 जोड़ेंगे तो 0 कभी नहीं आ सकता। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 11 होना चाहिए। तो x = क्या हो जाएगा, 11 - 3 = 8। x का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। y का वैल्यू कितना आया था, y = 1 आया था। तो 4x - y का मान क्या हो जाएगा, 4 × 8 - 1, 4 8 32, 32 में 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 31। आपका ये आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 92 से लेकर के 96 नंबर का क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न का है जैसा कि 90 और 91 नंबर था। तो इसलिए हम इन क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ संख्या का ही अंतर है, बाकी सेम पैटर्न का है। इसको आप लोग अपने आप से हल कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, मैं उसको दोबारा बता दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, 7 अंकों की संख्या 5 4x 2 9 y 6 x बड़ा है y से यदि 72 से विभाज्य है तो 2x + 3y का मान क्या है। संख्या दिया हुआ है 5 4x 2 9 y 6। यह संख्या किससे विभाज्य है, 72 से। 72 की = लिख सकते हैं 8 × 9, 9 8 72 होता है। तो कह रहा है 2x + y का मान, 2x + 3y का मान क्या होगा, आपसे पूछ रहा है। और दिया है कि x बड़ा होना चाहिए y से। इसका मतलब हम y का न्यूनतम मान लेंगे, यहाँ कम से कम मान y का लेंगे। ध्यान समझिएगा, अगर यह संख्या 72 से विभाज्य है तो 8 से भी विभाज्य होना चाहिए और 9 से भी विभाज्य होना चाहिए। तो 8 से विभाज्य होने का शर्त क्या है, वो संख्या 8 से विभाज्य होती है जिसके लास्ट का 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाज्य हो। तो लास्ट 3 अंक कौन कौन से हैं, 9 y 6। अगर यह 8 से विभाज्य है, 8 से पूरी तरह भाग देने पे कट जाता है, तो इसका मतलब है कि यह पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। देखिए y के स्थान पर हम क्या रख दें कि 8 से विभाज्य हो जाए, और कम से कम मान रखना होना चाहिए। अगर हम y के जगह पे 3 रख दें तो 9 3 6 हो जाएगा, जो 8 से विभाज्य है। तो y = कितना आ गया, y = आ गया है 3। तो y का वैल्यू कितना है, 3 हो गया। अब 9 से विभाज्य होने का मतलब क्या है, 9 से विभाज्य तभी है जब ये अंकों का योग, मतलब इस संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो यह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। तो अंकों का योग कर लीजिए, 5 4 9, 9 2 11, 11 9 20, 20 3 23, 23 3 23 6 29, कितना हो गया, 29 + x।
इक्वल टू, देखिए 29 प्लस एक्स, 29 के बाद कौन संख्या है जो 9 से विभाज्य है, तो 29 के बाद 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 36 है जो 9 से विभाज्य है, क्या है 36 है। तो इसका मतलब देखिए यक्स के स्थान पे क्या रखें कि 29 जोड़े तो 36 हो जाए, या तो हम क्या करेंगे यक्स का मान निकाल लीजिए, 36 माइनस क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। यक्स का वैल्यू 7 आ गया, वाई का वैल्यू कितना आया था, वाई का वैल्यू 3 आया था। तो यहाँ दिया हुआ है यक्स बड़ा है वाई से, तो यहाँ 7 बड़ा है 3 से, इसका मतलब यक्स का वैल्यू बड़ा है किससे, वाई से। देखिए हमें निकालना है 2x प्लस 3y का मान, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू यक्स का वैल्यू कितना है 7 है, प्लस 3 गुणे y का मान कितना है 3 है, तो 7 दूनी 14 और 3 त्रिका 9, 14 9 कितना हो गया 23 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमेशा विभाजित होता है। देखिए सबसे पहले समझिए कि 3 विषम संख्याएं कौन कौन से हो सकती हैं। अगर मान लीजिए पहली संख्या अगर यक्स है तो दूसरी संख्या क्या होगी, हर विषम संख्या के बाद जो आती संख्या वो सम आती है, फिर उसके बाद विषम आती है, फिर सम आती है, फिर विषम आती है। इसका मतलब कि यक्स में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो अगली हमको विषम संख्या मिल जाएगी, तो यक्स प्लस 2। अब इसमें 2 जोड़ेंगे तो हमको अगली विषम संख्या मिल जाएगी यक्स प्लस 4। कह रहा है कि इनका योग हमेशा किससे विभाजित होगा, तो इनका योग कर दीजिए। इनका योग करेंगे, देखिए यक्स मिलके 2x हो गया, ये मिलके 3x हो गया, 3x प्लस 4 2 6 हो गया। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन देखा जाए तो 3 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2। तो इसका मतलब है कि ये संख्या जो आई है, मतलब जोड़ने पे जो वैल्यू आया है, ये किससे विभाज्य है, ये हमेशा 3 से विभाज्य होगा, क्योंकि 3 से भाग देंगे तो कट जाएगा, तो यह किससे विभाज्य होगा 3 से। तो आपका आंसर कितना आ गया 3 आ गया, मतलब यह संख्या, ये संख्याओं का योग 3 से हमेशा विभाज्य होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संख्या 146 स्टार 48 में स्टार के स्थान पर वह सबसे बड़ी कौन सी संख्या होनी चाहिए जिससे कि प्राप्त संख्या 8 से विभाज्य हो। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है 146 स्टार, उसके बाद 48, कह रहा है यह संख्या किससे विभाज्य है 8 से विभाज्य है। तो स्टार के स्थान पे कौन सा बड़ा अंक हो सकता है जिससे कि यह संख्या विभाज्य हो जाए। तो 8 से विभाज्य है अगर ये संख्या, तो 8 से विभाज्य होने का शर्त क्या है कि 8 से विभाज्य होने का शर्त यह है कि लास्ट 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य होनी चाहिए। तो लास्ट 3 अंक क्या है, पहला स्टार है, दूसरा 4 है, फिर 8 है। तो स्टार पे हम सबसे बड़ी से बड़ी संख्या अंक क्या लिख सकते हैं, सॉरी बड़ा से बड़ा कौन सा अंक लिख सकते हैं कि यह 8 से विभाज्य हो जाए। सबसे बड़ा अंक 9 होता है, 9 लिखेंगे तो यह 8 से विभाज्य होगा नहीं। उसके बाद जो है 8, अगर 8 लिख देंगे तो यह 8 से विभाज्य हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, अगर 8 लिख देंगे तो 8 4 8 हो जाएगा, जो 8 से विभाज्य हो जाएगा। कैसे, 8 से भाग देंगे, 8 का नाम 8, नेक्स्ट टाइम 8 छंग 48, मतलब पूरा कट जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। स्टार का वैल्यू कितना आ गया, स्टार इक्वल टू 8 होना चाहिए। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, जब 200 को एक धन पूर्णांक यक्स से विभाजित किया जाता है तो शेष 8 प्राप्त होता है। यक्स के कितने मान हो सकते हैं। ध्यान समझिएगा, 200 को यदि हम यक्स से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आता है 8 आता है, कुछ ना कुछ भागफल आएगा। अब देखिए, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल। ये है क्या शेषफल। तो भाज्य इक्वल टू क्या होता है, भाज्य इक्वल टू होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ध्यान समझिएगा, हम 8 को अगर इधर ट्रांसफर कर दें क्या हो जाएगा 192 इक्वल टू यक्स गुणे क्यू। आपसे पूछ रहा है कि यक्स के क्या क्या मान हो सकते हैं, मतलब भाजक के कितने मान हो सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम 192 का क्या करते हैं गुणनखंड कर देते हैं, देखते हैं हमें क्या क्या गुणनखंड प्राप्त होता है। तो 192 का गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 9 18 और 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे
तो 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6। देखिए हमारा शेष फल कितना था, 8 था। इसका मतलब है कि जो यक्स का वैल्यू आएगा वो 8 से ऊपर ही आएगा, क्योंकि 8 से अगर कम आएगा तो इसका मतलब कि ये 8 शेष फल कभी नहीं आता। इसका मतलब कि जो यक्स का मान आएगा वो 8 से ऊपर आएगा। तो 8 से ऊपर क्या क्या मान हो सकता है, हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16। पहले क्या हो सकता है, यहाँ तक इस तीनों गुणा कर देंगे तो क्या हो सकता है, 16 हो सकता है, कामा 16 दूना 32 भी हो सकता है। अगर 2 से गुणा करें 32 भी हो सकता है। 32 दूना 64 भी हो सकता है। 64 तिरका 192 खुद ही हो सकता है। देखिए अगर हम जो है 8 दूनी 16, 16 तियाँ, अगर 16 को 3 से गुणा करेंगे 16 तियाँ 48, 48 भी हो सकता है। देखिए 4 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24 भी हो सकता है। फिर 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 तिरिका 2 तिहाई 6, 6 भी हो सकता है। फिर 8 का 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 64 तिरिका 192 लिख ही दिए हैं। उसके बाद और क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, और एक मान क्या हो सकता है, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 भी हो सकता है। बस इतने ही मान हो सकते हैं। कितने मान हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मान हो सकते हैं। तो यक्स के मान कितने हो सकते हैं, 8 मान हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 708 यक्स 6y8 z9 वाली 9 अंक वाली संख्या 99 से विभाज्य है, तो यक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या है। संख्या दिया हुआ है 708 यक्स 6y8 z9। यह संख्या किससे विभाज्य है, यह संख्या 99 से विभाज्य है। अगर 99 से विभाज्य है तो इसका मतलब 99 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 11। इसका मतलब यह संख्या 9 से विभाज्य है और 11 से भी विभाज्य है। तो अगर 9 से विभाज्य है तो 9 से विभाज्य कब हो सकता है, जब इनके अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। तो अंकों का योग कर लीजिए, 7 में 0 जोड़ेंगे 7 ही रहेगा, 8 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, 15 6 21 हो जाएगा, 21 में 8 जोड़ेंगे 29 हो जाएगा, 29 में 9 जोड़ देंगे तो 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 38। यक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस यक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखिए इक्वल टू क्या होगा, देखिए यक्स वाई जेड इनका क्या मान होगा हमको मालूम नहीं है। तो 38 के बाद कौन सी संख्या जो 9 से विभाज्य है, 38 के बाद 45 9 से विभाज्य है, 9 45, 9 5 45, 9 छक 54, 54 है। उसके बाद 9 7 63 है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो हमको यक्स प्लस वाई जेड का मान निकालना है। तो यक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम 45 लेते हैं तो 45 माइनस 38 हो जाएगा, और 45 में 38 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगर हम 54 लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 54 लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। देखिए हमारा ऑप्शन में 7 तो है नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 6 अंकों की संख्या यक्स 3 5 6 2 4 और 1 2 5 7 y 4 क्रमशः 11 और 72 से विभाज्य है, तो 5x माइनस 2y का मान क्या है। देखिए 6 अंकों की संख्या क्या क्या दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ है यक्स 3 5 6 2 4, यह किससे विभाज्य है, यह विभाज्य है 11 से। दूसरी संख्या दिया हुआ है 1 2 5 7 y 4, यह किससे विभाज्य है, यह विभाज्य है 72 से। आपसे मान पूछ रहा है 5x माइनस 2y का मान क्या होगा, पूछ रहा है। देखिए यह संख्या 11 से विभाज्य है, इसका मतलब 11 से विभाज्य होने की शर्त क्या है
कि इसके विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग दोनों का अंतर 0 या तो 11 होना चाहिए। और इसमें अगर ये संख्या 72 से विभाज्य है तो हम 72 को लिख सकते हैं 8 गुणे 9। ध्यान समझिएगा, अगर ये 72 से विभाज्य है तो 8 से विभाज्य होगी और 9 से विभाज्य होगी। तो 9 से विभाज्य होने की शर्त क्या है? 9 से विभाज्य होने की शर्त यह है कि इनके अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो हम पहले पहला वाला समीकरण लेते हैं। यहाँ पे क्या है, विषम स्थान पे कौन कौन अंक है? 4 है, फिर 6 है, फिर 3 है। तो 4 6 10 हो गया, 10 3 13 हो गया। देखिए सम स्थान पे कौन है? 2 है, 5 है, यक्स है। 5 2 7 7 कितना हो गया? 7 प्लस यक्स। अब दोनों का अंतर कर लीजिए, दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? 0 या तो 11 होना चाहिए। 13 में 7 घटा देंगे कितना आ जाएगा? यक्स माइनस 6 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कभी 11 नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि यक्स के स्थान पे हम 1 से लेकर 9 तक कोई भी अंक रख दें, कभी 11 नहीं आ सकता है। यहाँ पे क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। तो यक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार अब इस वाले समीकरण को लेते हैं। देखिए इनमें अगर 8 से विभाज्य है और 9 से विभाज्य है तो 9 से विभाज्य होने की शर्त क्या है? इनके अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो अंकों का योग कर लीजिए। 2 1 3 5 3 8 8 और 7 की मिल कितना हो गया? 15 15 4 19 19 प्लस वाई 19 प्लस वाई। 19 के बाद कौन संख्या जो 9 से विभाज्य है? तो 9 त्रिक 27 27 है। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? y का वैल्यू हो जाएगा 27 में से 19 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ गया? 8 आ गया। हमें किसका मान निकालना है? 5x माइनस 2y का। तो देखिए 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया है? 6 आया है, माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू 8 आया है। 6 पंचे 30, 8 दूनी 16, 30 में 16 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि संख्या 6 8 7 x 2 9 9 से विभाज्य है तो 2x का मान ज्ञात कीजिए। 6 8 7 x 2 9 किससे विभाज्य है? 9 से विभाज्य है। कह रहा है 2x का मान क्या होगा, पूछ रहा है। देखिए अगर यह संख्या 9 से विभाज्य है इसका मतलब इसके अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो अंकों का योग कर लीजिए। 6 और 8 मिल कितना हो गया? 14। 14 में 7 जोड़ देंगे 21, 21 2 23, 23 में 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 32, 32 प्लस यक्स। देखिए 32 के बाद 9 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन सी है? तो 9 3 27 9 4 36 है। मतलब कि इनका योग कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो यक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए? यक्स का वैल्यू हो जाएगा 36 माइनस 32, तो कितना आ जाएगा? 36 में 32 घटा देंगे 4 आ जाएगा। यक्स का वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। अब यहाँ पे 2x का मान पूछ रहा है तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 गुणे 4 बराबर 8 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि संख्या 1005 x 4 8 से विभाज्य है, 8 से पूरी तरह विभाज्य है तो यक्स के स्थान पे सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? मतलब यक्स का सबसे छोटा मान क्या होगा ये पूछ रहा है। अगर यह संख्या 8 से विभाज्य है तो इसका मतलब कि लास्ट का जो 3 अंक से बनी संख्या ये भी 8 से विभाज्य होनी चाहिए। तो लास्ट का 3 अंक क्या है? 5x 4। ये किससे विभाज्य होना चाहिए? 8 से पूरी तरह विभाज्य होना चाहिए। तो यक्स के स्थान पर हम क्या लिख दें कि 8 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए? यक्स के स्थान पर अगर हम 0 लिख दें तो 504 हो जाएगा और इसको भाग देंगे 8 से तो क्या हो जाएगा? पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। देखिए कैसे हम पता करेंगे ये स्थान 0 होगा? 5x 4 8 से भाग देंगे तो कितना? देखिए 5 के मतलब लगभग मान चलिए 50 के आसपास है तो कितना बढ़ जाएगा? 8 8 3 24 8 4 32 8 5 40 8 6 48। देखिए लास्ट में क्या है? 4 है तो 8 का पहाड़ा में 24, 4 कब आता है लास्ट में? 8 3 24, 24 में आता है 4। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे 2 आएगा कब? जब यक्स का मान क्या रख देंगे कि 8 घटाने पे 2 आ जाए। तो यक्स का मान अगर अब यहाँ पे 0 रख देंगे तो उसमें से अगर यहाँ उधार लेंगे 10 आ जाएगा, 10 में से 8 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा? 8 3 के 24 पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा। तो यक्स के स्थान पर क्या रखना पड़ा? हमको 0 रखना पड़ा। मतलब यक्स का वैल्यू कितना हो गया? 0 हो गया। यक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यही न्यूनतम मान है, सॉरी यही सब छोटा पूर्णांक है।
दोस्तों आपको समझ में आया हो, अगर लग रहा हो मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।